बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि सुहेल आफरीदी ने एक सवाल उठाया कि जनाब 7 मरतबा तो मैं अदालती ऑर्डर्स लेकर इमरान खान साहब से मिलने गया हूँ, अब आप मुझे बताएं मैं करूँ क्या। उन्होंने कहा जी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, मैंने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की, मैंने वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया, मैंने वज़ीर आला पंजाब को भी लिखा, मैंने हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यानी असम्बली के अंदर करारदाद तक पास की, हर वो काम किया जिसके ज़रिए से मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा कानूनी और आइनी रास्ता बचा है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने लीडर को मिलूँ। अब देखिए 7 मरतबा एक वज़ीर आला अदालती ऑर्डर लेकर जाता है, लेकिन निज़ाम इतना बेहिस हो चुका है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस कदर बेशर्मी पाकिस्तान के सिस्टम में डाल दी है कि सिस्टम को इस पर शर्मिंदगी भी नहीं होती, सिस्टम परेशान भी नहीं होता और बड़ी ढिठाई के साथ सुहेल आफरीदी को रोक कर रखता है। अंदाज़ा कीजिए आप। और एक वज़ीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं देता। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो धड़ाधड़ मुलाकातें होती थी, सहाफ़ी जाते थे जत्थे बना के, 15-15 सहाफ़ी बैठ के लंबी कॉन्फ्रेंस करके आते थे। इसी तरह बहुत सारे दीगर लोग जाते थे, फैमिली तो हर वक्त वहीं पे रहती थी और रिकॉर्ड मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो अब सुहेल आफरीदी ने पूछा मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। एक एहतजाज का रास्ता ही बचा है ना कि मैं एहतजाज के रास्ते से अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करूं, तो इसका मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था। एक और बात उन्होंने कही कि नवंबर में कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा, यानी एक स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से सुहेल आफरीदी के पास। और मैं आपको बता रहा हूँ लगातार मोमेंटम जो है वो पकड़ रही है तहरीक। खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पे एहतजाज हुआ जुम्मे वाले दिन। इसके अलावा आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ, पंजाब में पकड़ धकड़ जारी है, निज़ाम डरा हुआ है, परेशान है कि हम क्या करें कि एहतजाज को रोकें, क्या करें कि हम लोगों को काबू करें। तो वहाँ पे भी लोग काबू नहीं आ रहे, पंजाब में भी, और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ करनी पड़ रही हैं। लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना पड़ रहा है, उन्हें कैद में रखना पड़ रहा है और DCs लगातार ये ऑर्डर्स जारी करते जा रहे हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो एक मोमेंटम बन रहा है एहतजाज का। आसिम मुनीर साहब की जो तवज्जो है वो इस्तिस्ना पे और एक्सटेंशन पे है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सूरत हाल ये रहेगी नहीं, ये सूरत हाल तब्दील होगी। और हर काम करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो पहले से ज़्यादा महफूज हो गए हैं, लेकिन हर मरतबा पता चलता है कि अभी मज़ीद कुछ मुश्किलात हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को क्योंकि 1 साल होने वाला है और आज मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज भी हो रहा है, बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज एहतजाज होगा क्योंकि एतवार का दिन है और कुछ एहतजाज जो है वो अगले एतवार को किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने सानिया डी चौक की जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेजेस की थी वो सारी की सारी कवरेज उठाकर डाल दी है और पाकिस्तानी मीडिया तो कवर कर नहीं सका था। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया की हालत इतनी पतली हो गई है कि कोई भी खबर पाकिस्तानी मीडिया अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। पाकिस्तानी मीडिया बार बार सोचता है कि वो खबर दे दे, वो बार बार सोचता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा राब्ता रहता है पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं जो न्यूज़ रूम में बैठते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम बहुत बेबस हैं। इससे पहले हम कभी भी इतने बेबस नहीं थे जितने बेबस हम आज हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया की हालत हो चुकी है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। यानी वो मीडिया जो एक घड़ी के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करता था, 18 प्रोग्राम एक एंकर ने कर दिए, 2 महीने प्रोग्राम ही इसके ऊपर चले एक घड़ी के ऊपर। तो एक घड़ी के ऊपर जनाब बैठ के वो एक एंकर था, वो तो घड़ी को चूम के जो है वो वीडियोस बना रहा था। एक एंकर है वो ये कह रहा था जनाब ये तो मजहबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था सऊदी अरब नाराज हो गया। सारों की अपनी अपनी कहानी थी। वो जो सारा मीडिया एक घड़ी के ऊपर बार बार प्रोग्राम कर रहा था ना, वो सारा मीडिया अब 5300 अरब रुपए के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। IMF की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी हुकूमत के आदादोशुमार है कि 5300 अरब रुपया पाकिस्तान में करप्शन की नज़र हुआ है और रिकवरी डाली हुई है इन्होंने। अब वो रिकवर हुआ अगर वो पैसा, तो वो गया कहाँ पे, किसके पास गया, किसकी जेब में गया? यानी कौमी खजाने में तो जमा नहीं हुआ। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हुकूमत शेयर करे कि वो पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ है। अभी तक तो हुकूमत ने ऐसा कोई शेयर नहीं किया। तो एक घड़ी पे मैराथन ट्रांसमिशंस करने वाला मीडिया 5300 अरब की करप्शन के ऊपर बिल्कुल खामोश है।
बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा। नाज़रीन एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे उसको ऐड करना चाहता हूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। सुहेल अफरीदी के हवाले से है, एक और डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ खबरें जारी की गई और मुख्तलिफ सहाफ़ियों का नाम लगा दिया गया, लेकिन वो नामालूम ज़राए से खबरें आई थी। उन सहाफ़ियों ने उन खबरों को और उन विजुअल्स को या उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को डिसोन कर दिया। अब नामालूम अफराद तो होते थे, वो जबरी तौर पे लापता तो करते थे, लेकिन अब नामालूम अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बना के जबरी तौर पे सहाफ़ियों के खाते में डाल रहे हैं। है ना अजीब बात? जैसे कैसी अजीब बात है। अभी एक सदर हैं पेशावर प्रेस क्लब के एम रियाज साहब, उनके खाते में एक डॉक्यूमेंट्री डाल दी गई सुहेल अफरीदी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया और ये भी कहा कि मैं इस मामले में कानूनी चाराजोई भी करूँगा और करनी भी चाहिए। नादरीन ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मुकाबला सिर्फ हरीपुर में है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बाकी कहीं मुकाबला नहीं है। हर तरफ फस्तायत है, जुल्म है, जबर है। देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन हुआ, वहाँ की हुकूमत ने पूरा मौका दिया नून लीग को कि आप आएँ, आकर कंपेन करें, आप इलेक्शन करें, आप खुल कर आएँ, अवाम के अंदर जाएँ, आप जलसे करें, जुलूस करें, जो करना चाहते हैं आप करें, खुलकर आप इलेक्शन लड़ें और उनको फेयर चांस भी मिला। ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा अपने उम्मीदवार ही नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके अंदर जितना गंद मारा मरीम नवाज की हुकूमत ने, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी पूरी एक कहानी है और आप सब उस कहानी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के कैंप में बेचैनी है हरीपुर में, और उसके कुछ विजुअल भी सामने आए। कैप्टन सफदर से उनके कज़न मिल रहे थे और फिर उसके बाद जिस किस्म की वहाँ पे गालम गलोच सुनने को मिल रही थी, बड़ी बेचैनी है। उन्हें नज़र आ रहा है कि वो ये इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई इनको फॉर्म 47 वहाँ पे जारी कर दे और आर्डर आ जाए साहब बहादुर का कि ये सीट जो है वो उमर यूब की अहलिया को नहीं देनी, तो फिर तो मामला कुछ और हो जाएगा। वरना ये सीट बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। ये फ़र्क हरीपुर में मौजूद हर आदमी को दिखाई दे रहा है। नादरीन मैंने मुफ्ती मुनीब साहब के बारे में पिछले वीलॉग में चंद बातें की थी। अब मैं हैरान हो रहा हूँ कि उनका एक कॉलम भी आ गया, और उनका कॉलम आया जी अदलिया के अरूजो जवाल का, यानी अदलिया के अरूजो जवाल के बारे में एक उनका कॉलम आ गया, और उस पर वो जजेस पे तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उन जजेस पर जो एस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं है। हैरत होती है मुझे, यानी आपकी मुफ्ती साहब जो डोमेन है उसके अंदर आप नहीं जा रहे और बाकी हर चीज़ में आप घुस रहे हैं। कभी आप अदलिया में घुसते हैं, कभी आप सियासत में घुसते हैं, कभी आप औरतों के मामलात में घुसते हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।